बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। चलो फिर आज हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स का अगला चैप्टर। नाम क्या है चैप्टर का? लेंस, यानी कि फोर्थ चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो लेंस को पढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि लेंस है क्या, ये कितने प्रकार का होता है। देखो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट किया गया है, पहले मैं बता दूं इस चैप्टर से लेंस क्या होता है, इसका एग्जाम्पल इसका उदाहरण अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ये दोनों की डेफिनेशन। उसके बाद यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स एक आध दो बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन दर्पण से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ज्यादातर, उसी से आता है, इससे नहीं। और यहाँ पे जो लेंस से फिगर बनता है कि दो चार स्थितियां आपको दे रखी हैं, वो भी आपके एग्जाम में नहीं आता है, उसको भी मत पढ़िएगा। जितना मैं आपको करवा रही हूँ बस इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो फिर अब हाँ, लेंस में एक चीज और पढ़ना है। अब सारी लेंस क्या होता है, अब सारी लेंस क्या होता है, प्रकृति होती है, दोनों को आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ जब क्षमता की बात हम लोग करते हैं तो डायोप्टर इसका मात्रक होता है, ये आना चाहिए आपको। इसके बाद क्षमता के दो यहाँ पे फॉर्मूले दिए जाते हैं, वो आना चाहिए, और इसका जो सूत्र है मेन वो आपको आना चाहिए, ठीक। चलो फिर समझते हैं लेंस। लेंस क्या होता है? ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठ या फिर एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से मिलकर बनता है, वो क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। अब लेंस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। यहाँ पे मैंने इसलिए नाम नहीं लिखा क्योंकि नाम से हो सकता है कम याद हो, लेकिन फिगर से बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो ये है अवतल और ये है उत्तल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है? जो बीच में क्या हो पतला और किनारे पर क्या हो मोटा, और लेकिन उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में मोटा और किनारों पर पतला रहता है, ठीक है। फिगर देख के आपको कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे फिगर बना दिया आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा आज अलग करने की मैंने कोशिश की, लिखा कम है फिगर ज्यादा बनाया है। अब उसके बाद दोनों हमने पढ़ लिया। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या होता है अवतल लेंस, तो आप बता लोगे क्या होता है? बीच में पतला किनारों पर मोटा होता है, जो कि क्या कहलाता है? अवतल। लेकिन जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला रहे वो क्या कहलाता है? उत्तल। ये बीच में पतला किनारों पर मोटा, ये बीच में मोटा और किनारों पर पतला रहता है, ये हो गया उत्तल और ये हो गया अवतल। अब उत्तर और अवतल की अभिसारी और अपसारी प्रकृति आपसे पूछी जाती है, बोला जाता है अभिसारी किसी लेंस की अभिसारी प्रकृति क्या होती है। तो याद रखिएगा कि ऐसी जो कंडीशन अगर लेंस में क्या हो, प्रकाश जाए और प्रकाश को कोई एक जगह पर केंद्रित कर दिया जाए, लेंस के जरिए प्रकाश को एक जगह पर केंद्रित कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है? अभिसारी कहलाता है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें अपसारी लेंस क्या होता है, तो क्या करता है अपसारी लेंस? जो प्रकाश इसके अंदर है वो क्या कर देता है? इसको फैला देता है, तो ये कहलाता है क्या? अपसारी। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? तो अपसारी और अभिसारी दोनों पता चल गया ना। चलिए अब समझिएगा कि लेंस में अगर हम कहें लेंस से प्रतिबिंब का बनना भी जो बताया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप मत पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेंस के लिए सूत्र क्या होता है? दर्पण में यहाँ पे प्लस रहता है, लेकिन लेंस में यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति, u क्या है? वस्तु की स्थिति। दोनों के बीच में ऋणात्मक चिन्ह होता है, लेकिन ये दर्पण के बीच में क्या होता है? प्लस रहता है, बस दोनों डिफरेंस यही होता है। अब उसके बाद हमें क्या पढ़ना होता है? रेखीय आवर्धन। यहाँ पे सूत्र निगमन आपको नहीं करना है। रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब और वस्तु दोनों की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। और इसका जो मतलब चिन्ह होता है रेखीय आवर्धन का, वो किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग? m से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद क्या हमें समझना है? लेंस की क्षमता क्या होती है। तो देखिएगा अभी यहाँ पे क्या पढ़ा आपने? अभिसारी और अपसारी। अभिसारी क्या था? लेंस के अंदर जो प्रकाश गया उसको क्या किया? एक जगह पे केंद्रित। लेकिन अपसारी ने क्या किया? कि प्रकाश को फैला दिया। तो ये जो है प्रकाश को फैलाने और समेटने की जो क्षमता होती है लेंस की, उसे हम क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसका जो मात्रक है वो क्या होता है? डायोप्टर होता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डायोप्टर क्या होता है ना? ये भी तो सवाल आ सकता है। मात्रक हमने पढ़ा डायोप्टर, लेकिन डायोप्टर है क्या? तो ऐसा लेंस जिसकी जो फोकस दूरी है वो 1 मीटर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? डायोप्टर कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैंने इसको बहुत ज्यादा फोकस करके आपको बता दिया है। अब लेंस की क्षमता के दो सूत्र आते हैं, एक है 1/f, एक है 100/f। अब दे दिया आपको सवाल में, अब कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं? दोनों सेम बिल्कुल नहीं है। कुछ बच्चों को लगता है कि कोई सा भी लगा दो, लेकिन नहीं। जब फोकस दूरी क्या हो? मीटर में हो, तो यहाँ पे 1/f का फॉर्मूला लगता है, लेकिन जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, वहां पर 100/f का सूत्र लगता है। याद कैसे रखोगे दोनों को? अंतर कैसे पता चलेगा, मतलब कंफ्यूजन ना हो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा? m है ना, तो m केवल सिंगल है, यहाँ पे केवल एक है। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है, मतलब 2 बार, मतलब
बड़ी संख्या लिखी है, मतलब यहाँ पे एक ही, यहाँ पे 2 है, तो इसलिए 2 0 यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेट करके देखो, रिलेशन कुछ भी हो सकता है, बस आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा बच्चों, जब आप इस सवाल न्यूमेरिकल लगाएं तो वहां पे एक चीज ये बात आपको याद रखनी है, जैसे अवतल लेंस है और उत्तल लेंस है, पता कैसे चलेगा कि फोकस दूरी से प्लस रहेगी या माइनस या दोनों रहेगी। मतलब अगर अवतल लेंस है तो भी प्लस, उत्तल लेंस है तो भी प्लस, ऐसा है क्या? नहीं, जब भी जो उत्तल लेंस होता है वो हमेशा जो है धनात्मक होता है, इसीलिए उसकी फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? धनात्मक। तो यहाँ पे हमको क्या रखना है? एफ को पॉजिटिव रखना है। लेकिन जब हम कहें अवतल लेंस तो ये क्या होता है? ऋणात्मक होता है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक, इसीलिए जो क्षमता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब हम P बराबर 1/f या 100/f करेंगे तो F अगर पॉजिटिव है तो क्षमता क्या हो जाएगी? कैसी हो जाएगी? जब जो क्षमता आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, मतलब +2 डायोप्टर आ गई, +3 डायोप्टर आ गई, तो हमें कैसे पता चल जाएगा ना कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। लेकिन अगर क्षमता -2 डायोप्टर, -3 डायोप्टर कुछ भी आ सकता है, तो कौन सा लेंस रहेगा? अवतल लेंस रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक, और जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक रहती है। ठीक है, चलिए इतना तो हमने समझ लिया। देखो कितने शॉर्ट तरीके से आपको रिवीजन कराया है। जो बच्चे ऐसे होंगे ना जिन्होंने अच्छे से रिवीजन कर रखा होगा, ये वीडियो ना उनके लिए समझ लीजिए एक भगवान का आशीर्वाद के तरीके से काम करेगा। क्योंकि आप कोई भी चैप्टर आप रिवाइज करोगे तो आधे घंटे मैक्सिमम 45 मिनट लगता ही लगता है। लेकिन इस तरीके से मैंने आपको इसको बताया है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10 मिनट मुश्किल से अगर 20 मिनट भी आप ले देते हो, एक चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार कर सकते हो। अब लेंस का प्रयोग कहाँ पर होता है? उत्तल लेंस का फोटोग्राफिक कैमरे में होता है, सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है, दूरदर्शी में किया जाता है, घड़ी के पुर्जे को देखने में किया जाता है। तो ये सभी जो है उत्तल लेंस का यूज है। ठीक, तो इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। सबसे पहली चीज लेंस क्या होता है, दूसरी चीज कितने टाइप का होता है, अवतल और उत्तल होता है। और हाँ एक चीज और, अवतल उत्तल के भी अलग अलग हैं। जैसे हो गया अवतल उत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस, समतल उत्तल, ये लेकिन आता नहीं है इसलिए आपको पढ़ना नहीं। ठीक है, अवतल उत्तल दोनों में 3-3 टाइप होते हैं, लेकिन आपको उसको नहीं पढ़ना है। अब उसके बाद अभिसारी प्रकृति क्या है, अपसारी प्रकृति क्या है, उसके बाद सूत्र आपको याद रखना है, रेखीय आवर्धन याद रखना है, लेंस की क्षमता याद रखनी है। क्षमता में 2 सूत्र आता है, 1/f, 100/f। 100 कब लगेगा? 100/f सूत्र कब लगेगा? जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी। अगर फोकस दूरी यहाँ पे क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए, तो समझ लीजिएगा कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। लेकिन 1/f करेगा जब f क्या हो? मीटर में। लेकिन ये पॉजिटिव ऋणात्मक आएगा, जब आ जाएगा ऋणात्मक तो कौन सा लेंस? अवतल लेंस। उसके बाद डायोप्टर क्या होता है? ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? डायोप्टर कहते हैं। और लेंस का प्रयोग कहाँ पर होता है? उत्तल लेंस का फोटोग्राफी कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, घड़ी के पुर्जों को देखने में भी, जो घड़ी साज होता है ना, उसके द्वारा इसका यूज वहां पे किया जाता है बच्चों। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर एक बच्चे तक ये वीडियो जरूर पहुंच जाए, ताकि उनको अपना अच्छे से रिवीजन मिल जाए। वीडियो पसंद है तो एक बार प्लीज शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।